बहुत समय की बात है। एक गांव में राजकुमार नामक एक बालक रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। भाई और भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसको किसी न किसी बहाने डांटते फटकारते रहते। प्रायः वह दुखी रहता था। एक दिन राजकुमार को उसकी भाभी ने खूब पीटा। वह घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगा और काफ़ी देर तक रोता ही रहा। रोता रहा और माँ बाप को याद करता रहा। उसे वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ समय बाद इधर शेर आया और राजकुमार को उठा जंगल की ओर ले गया। जंगल में काफ़ी दूर निकल जाने के बाद शेर ने सोचा कि अब बालक को खाया जाए। ऐसा सोचकर बोझ को उसने नीचे रखा। केवल कपड़ों को देखकर वह अपने आप से बोला, लो यह तो राजकुमार के कपड़े ही कपड़े हैं, वह तो नहीं है। लगता है राजकुमार कहीं रास्ते में कपड़ों में से खिसक गया है। ऐसा सोचते हुए शेर उसकी तलाश में उल्टे पांव ही लौट गया। वास्तव में राजकुमार रास्ते में ही गिर गया था। जैसे शेर आगे बढ़ा था, राजकुमार उठा और पूर्व दिशा की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नज़र गौशाला पर पड़ी। वहाँ कोई उस गौशाला की देखभाल करने वाला नहीं था। केवल कुछ गाय थी और बच्चे। काफ़ी दूध, मक्खन और सूखा पनीर वहाँ रखा हुआ था। राजकुमार को बड़े जोरों की भूख लगी थी। पहले तो उसने जी भरकर पनीर और मक्खन खाया, फिर दूध पिया, फिर गौशाला की सफाई की। सब काम कर गौशाला के बाहर आकर एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। शाम के समय लंबे लंबे नुकीले सींगों वाले बैलों को देखकर उसे डर लगने लगा। गौशाला पहुंचते ही बैलों ने देखा कि गौशाला की बड़ी सफाई की गई है। देखने पर मालूम हुआ कि दूध और मक्खन और पनीर भी गायब है। अवश्य आज कोई आया है, आओ देखे कौन है जिसने हमारे गौशाला की इतनी अच्छी सफाई की है। बैलों के सरदार ने अपने साथियों को संबोधित किया। बैलों का सरदार अपने साथियों को लेकर राजकुमारी के पैरों के निशान देखता देखता उसी वृक्ष के पास पहुंचा जिस पर वह बैठा था। उधर शेर भी राजकुमार को ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया। वह राजकुमार पर झपटने ही वाला था कि बैलों ने अपने नुकीले सींगों से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने शेर को मार गिराया। ऊपर वृक्ष पर राजकुमार मारे डर के बुरी तरह कांप रहा था। शेर को मारने के बाद बैलों का सरदार आगे बढ़ा और राजकुमार को संबोधित किया। आज तक हमारी किसी ने देखभाल नहीं की थी। तुमने पहली बार हमारी गौशाला की सफाई की है। तुम हमारे हितकारी हो, इसलिए आज से हम सब आपको अपना राजा मानेंगे। यह कहकर बैलों का सरदार राजकुमार को अपने सींगों पर उठाकर गौशाला ले आया। बैलों ने तुरंत एक सिंहासन बनाया और उस पर उसे बिठा दिया। रात को बड़ी खुशियां मनाई गई। बैलों के सरदार ने राजकुमार को एक सोने की तथा एक बांस की बांसुरी भेंट करते हुए कहा, यदि तुम किसी मुसीबत में हो तो यह सोने की बांसुरी बजा देना, हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। और यह बांस की बांसुरी तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। राजकुमार ने दोनों बांसुरी खुशी खुशी ले ली। एक दिन एक शिकारी गौशाला की तरफ निकला। उसकी नज़र राजकुमार की ओर पड़ी। उसके हाथ में सोने की बांसुरी देखकर वह बहुत विस्मित हुआ। उसे लगा अवश्य यह कोई राजकुमार होगा। उसे ख्याल आया कि यह राजकुमार जैसा लगने वाला हमारे राज्य की राजकुमारी के लिए अच्छा वर रहेगा। इस प्रकार राजकुमारी, जिसको राजा ने 12 तालों के भीतर बंद कर रखा था, उसका अंधकार में जीवन उज्जवल हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने राजकुमार से कहा, तुम मेरे साथ हमारे राज्य चलो, वहाँ राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराया जाएगा। नहीं, मैं यहाँ गौशाला में ही ठीक हूँ, कहते हुए राजकुमार ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इस पर शिकारी ने अपना बल प्रयोग करने की कोशिश की। एकदम से राजकुमार ने अपनी सोने की बांसुरी बजाई। देखते ही देखते 100 बैल भागते हुए गौशाला पहुंचे। बैलों को आता देख शिकारी वहां से भाग खड़ा हुआ। शिकारी सीधा राजा के पास पहुंचा और उसने सारा हाल सुनाया। उसने राजा से राजकुमार को राजकुमारी के विवाह के लिए अपने राज्य लाने का प्रबंध करने की सलाह दी। बहुत सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि महल में उपस्थित जादूगरनी इस काम के लिए गौशाला जाएगी। जादूगरनी को भी इस काम के लिए भेजना आसान नहीं था। भारी इनाम का प्रलोभन देकर उसे इस काम के लिए तैयार किया गया। अगले दिन जादूगरनी कौवे का रूप धारण करके गौशाला पहुंची। राजकुमार अपनी बांसुरी बजा रहा था। जादूगरनी ने वृक्ष पर बैठकर कां कां की रट लगाई। राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने जलती लकड़ियां कौवे पर फेंकी, पत्थर फेंके, परंतु वह कौवा भी विचित्र था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर इतनी फुर्ती से उड़ जाता कि राजकुमार का कोई बार काम न आता। अंत में राजकुमार ने आवेश में वह सोने की बांसुरी ही उस पर दे मारी। कौवे ने बांसुरी पकड़ी और महल की ओर उड़ गया। जादूगरनी ने बांसुरी बजाते हुए राजा से कहा, बांसुरी के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने आदमियों को भेजकर राजकुमार को पकड़वा कर यहाँ बुला सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया। राजकुमार को राज्य में लाया गया। राजा ने उसे भी 12 तालों के भीतर अंधेरे कमरे में डाल दिया जिसमें राजकुमारी बंद थी। राजकुमार बिना सोने की बांसुरी के असहाय था। एक दिन राजा राजकुमार से मिलने अंधेरे कमरे में गए और लौटते समय सोने की बांसुरी वहीं भूल आए। राजकुमार ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दी। देखते ही देखते बैलों ने महल को घेर लिया।
राजा के महल को वे सींगों पर उठाने को तैयार हो गए थे कि राजा घबराया हुआ भाग रहा है। हमारे राजा राजकुमार को हमें लौटा दो, नहीं तो हम अभी महल को नष्ट कर देंगे। यही नहीं, साथ में राजकुमारी की शादी भी हमारे राजा के साथ करो, बैलों के सरदार ने राज्य के राजा से कहा। राजा ने न केवल बैलों के सरदार की ये दोनों बातें मानी, बल्कि राजकुमारी से राजकुमार का विवाह करके आधा राज्य